प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। एक बार गणेश जी भी कर्जदार हो गए थे। गणेश जी किसके कर्जदार हुए और फिर उन्होंने अपना कर्ज कैसे उतारा, आइए सुनते हैं इस कहानी में। एक बार श्री गणेश जी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते हुए किसी के खेत में से अनाज के 12 दाने चख लेते हैं। दाने चखने के बाद गणेश जी को मन में विचार आता है, हमने इस खेत से जो दाने ले लिए हैं, इस तरह इस व्यक्ति के हम कर्जदार हो गए हैं, अतः हमें उसकी सेवा करनी चाहिए। यह खेत किसी सेठ का था। गणेश जी रूप बदलकर सेठ के दानों का ऋण चुकाने के लिए सेठ के यहाँ नौकर बनकर रहने लगे। श्री गणेश जी 12 दानों के लिए सेठ जी के नौकर बन गए। एक दिन सेठानी शौच जाकर राख से हाथ धोने लग गई। तब गणेश जी ने उनके हाथ से राख छीन ली और मिट्टी से हाथ धुलवा दिए। तब सेठानी बहुत नाराज हुई और सेठ जी से जाकर बोली, इस लड़के ने मेरा हाथ मरोड़ दिया, आपने ये कैसा नौकर रखा है। सेठानी को गुस्से में देखकर सेठ जी ने गणेश को बुलाया और कारण पूछा तो गणेश जी बोले, सेठानी जी राख से हाथ धो रही थी जिससे रिद्धि सिद्धि चली जाती है, जबकि मिट्टी से हाथ धोने से घर में रिद्धि सिद्धि का वास होता है, मैंने तो यह सीख दी है। तब सेठ जी ने सोचा, गणेश है तो बहुत समझदार। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। तब सेठ जी ने गणेश को बुलाकर कहा, अपनी सेठानी के साथ में चले जाओ और इनको कुंभ नहलाकर ले आओ। गणेश सेठानी जी को साथ में लेकर कुंभ चले गए। वहाँ पर सेठानी एक किनारे पर बैठकर नहाने लगी। तब गणेश जी उनको पानी के भीतर लेकर नहला के ले आए, अर्थात डुबकी लगाकर ले आए। तब भी सेठानी बहुत नाराज हुई और घर पर आकर सेठ जी से बोली, आज तो गणेश ने मुझे डुबा ही दिया होता, इतने गहरे पानी में ले गया। तब सेठ जी ने गणेश से पूछा तो गणेश ने बताया, किनारे पर लोगों के नहाए हुए पानी में नहाने से उत्तम फल नहीं मिलता, इसलिए और गहरे जाकर नहाने से अगले जन्म में राजपाट मिलेगा, इसलिए आगे जाकर नहाने से सेठानी जी को अगले जन्म में राजपाट मिलेगा, यही सोचकर मैं इनको आगे ले गया था। तब फिर सेठ जी ने सोचा, गणेश है तो बहुत समझदार। एक दिन सेठ जी हवन में बैठे हुए थे तो गणेश जी से बोले, जाकर सेठानी को बुला लाओ। गणेश जी सेठानी जी को बुलाने गए तो देखा सेठानी जी अलमारी से काला ब्लाउज निकालकर पहनने वाली हैं। गणेश जी ने उनके हाथ से काला ब्लाउज ले लिया और उसे फाड़ दिया। तब सेठानी जी रूठ कर सो गई, हवन में नहीं गई। फिर सेठ जी सेठानी जी को बुलाने के लिए खुद आए। तब सेठानी जी बोली, इस नौकर गणेश ने मेरा ब्लाउज फाड़ दिया। तब सेठ जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने गणेश को फिर से बुलाकर डांटा तो गणेश जी ने बताया, सेठानी जी काला ब्लाउज पहनने वाली थी जो कि पूजा में ठीक नहीं है। मैंने उनको कहा लाल ब्लाउज पहन कर आओ, पूजा में काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। सेठ जी शुभ काम में काला कपड़ा पहनने से काम सफल नहीं होता है। सेठ जी को गणेश की बात सही लगी। सेठ जी ने फिर सोचा, गणेश है तो बहुत समझदार। एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे। तब पंडित जी ने कहा, मैं गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गया। तब गणेश जी बोले, मुझे ही मूर्ति समझकर बिठा लीजिए, आपका सब काम सफल हो जाएगा। तब फिर सेठ जी को बहुत गुस्सा आया और बोले, अब तक तो सेठानी से मजाक करता था, अब मुझसे भी करने लगा। तब गणेश जी बोले, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच्ची बात कर रहा हूँ। फिर श्री गणेश जी ने अपना स्वरूप सेठ को दिखाया। उन सेठ सेठानी जी ने सदैव ही श्री गणेश जी की पूजा की
और पूजा खत्म होते ही भगवान का कर्ज उतर गया और भगवान श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। सेठ जी को बहुत चिंता हुई कि हमने श्री गणेश को इतने दिनों तक नौकर बना कर रखा और भला बुरा कहा। तब भगवान श्री गणेश जी ने उनके सपने में दर्शन देकर कहा, मैंने आपके खेत से 12 दाने लिए थे, उनका ऋण चुकाने के लिए मैं आपके यहाँ नौकर बनकर रह रहा था, अतः आप चिंता ना करें, आपके ऊपर कोई दोष नहीं लगेगा। इस प्रकार गणेश जी ने अपना भूल से किया हुआ कर्म का भी पश्चाताप किया और ऋण चुकाया। उसी प्रकार हम सबको भी अपने सभी कर्ज चुका देने चाहिए। प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान की जय।